हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप लोगों की डिमांड पे आज मैं BD 106 का यानी कि साइंस शिक्षण यानी कि साइंस टीचिंग का बायोलॉजी पोर्शन जो होता है उसकी क्लासेस लेकर आ गया। जूलॉजी और बॉटनी की साइंस की क्लासेस आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो और इन क्लासेस को बहुत जल्द आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए आज हम इसकी पहली यूनिट को देखेंगे और पहली यूनिट को फिनिश करेंगे। तो ये क्लास है आपकी BD 106 सब्जेक्ट से साइंस पोर्शन का जो बायोलॉजी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट के लिए रहता है। जूलॉजी और बॉटनी की क्लासेस रहेगी। ये पहली क्लास है आज। बाकी आप लोग अगर इस क्लास की या और क्लासों की PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें और वहाँ पर हमें मैसेज कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी क्लासेस को आप रिवीजन करते रहिए रेगुलर हर क्लासेस का, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम आज की इस क्लास को। पहली क्लास है हमारी यूनिट नंबर 1। इसमें आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा आपका C, अरस्तु को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार किस सन में हुआ था? इसका सही आंसर होगा आपका C, 1590 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। जीव विज्ञान की शाखा में अध्ययन होता है, यानी किसका अध्ययन होता है जीव विज्ञान की शाखा में? तो इसका सही आंसर रहेगा B, जंतुओं के संबंध में अध्ययन करते हैं हम जीव विज्ञान की शाखाओं में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी जीव विज्ञान की शाखा नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं जंतु विज्ञान, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान और कृषि विज्ञान। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा V, भू विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सामान्यतः मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही आंसर होगा C, 206, यानी कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है? इसका सही आंसर होगा आपका B, DNA। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। जीव विज्ञान की उपयोगिता है? इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी, यानी कि भोजन की समस्या हल करना, सुरक्षा की समस्या को हल करना और जीव विज्ञान एवं मनोरंजन। तो ये सभी ऑप्शन आपके सही होंगे। जीव विज्ञान की ये उपयोगिताओं के अंतर्गत आते हैं। तो D ऑप्शन सही होगा आपका, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, जीव विज्ञान की प्रकृति में समाहित है? इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी, यानी कि जीवन से संबंध, कारण प्रभाव संबंध और जीव विज्ञान एम्पेरिकल विज्ञान। तो ये सभी ऑप्शन सही होंगे। D ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, सह संबंध के प्रकार हैं? इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी, यानी कि शीर्ष स्तन समन्वय और व्यवहारिक जीवन से समन्वय और अनुपरिस्थीय समन्वय। तो D ऑप्शन सही रहेगा। सह संबंध के ये सभी प्रकार हैं। अगला प्रश्न हमारा, विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं तथा बीज संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है। किसके द्वारा इस कथन को, यानी किसके द्वारा किया गया यह कथन है? यह कथन किसने दिया है? तो बताइए। इसका आपका सही आंसर रहेगा V, इनसाइक्लोपीडिया
ब्रिटेन का द्वारा यह कथन दिया गया है। तो आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपर्युक्त परिभाषा किस विद्वान की है? तो इसका आपका सही आंसर रहेगा वी डैम्पियर की यह परिभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को तर्कपर प्रणाली बनाने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ए आइंस्टीन के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है विज्ञान अंतः संबंधित संप्रत्यय तथा संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है जो प्रेक्षण एवं परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। यह परिभाषा किस विद्वान की द्वारा दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए कानांट द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑल इंडिया साइंस सेमिनार कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सी 1856 में। अगला प्रश्न हमारा जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों ने, यानी कि लैमार्क और ट्रेवेरेनसन ने, यानी कि लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने। चलिए तो दो सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है हमारा चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी हिप्पोक्रेटस को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जंतु इतिहास नामक पुस्तक किसकी है? इसका सही आंसर होगा डी अरस्तु की। अगला प्रश्न हमारा जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा बी अरस्तु को। अगला प्रश्न हमारा प्रयोगात्मक कार्य का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी गैलेन को। अगला प्रश्न हमारा जंतुओं पर नामक एक ग्रंथ किसने लिखा है? इसका सही आंसर होगा बी एल्बर्ट मैग्नस ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। अगला प्रश्न हमारा 21 कोसा की खोज किसने की है? इसका सही आंसर होगा आपका ए रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है सन 1543 में मानव शरीर की रचना का संपूर्ण प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया है? इसका सही आंसर होगा बी एंड्रियल वेलिसलियस ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी पुस्तक की रचना किसने की है? इसका सही आंसर होगा सी एंड्रियस वेलिसलियस ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक शारीरिकी का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा बी एंड्रियस वेलिसलियस को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सन 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा आपका वी विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किसने किया? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों ने, यानी कि जैकेरियन जेनसन ने और हांस जेनसेन ने। तो सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है हमारा सूक्ष्म जैविकी का जनक माना जाता है। इसका सही आंसर होगा बी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। अगला प्रश्न हमारा सूक्ष्मदर्शी का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए मार्सेलो मेलपिगी को। अगला प्रश्न देखते हैं। सिस्टम नेचर
किसकी पुस्तक है? इसका सही आंसर होगा बी, कार्ल लीनियस की। अगला प्रश्न हमारा, द्विनाम पद्धति किसने दी है? इसका सही आंसर होगा डी, कार्ल लीनियस ने। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, कार्ल लीनियस को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, जीवाश्म की और तुलनात्मक शारीरिकी की स्थापना किसने की है? इसका सही आंसर होगा वी, जॉर्ज क्यूवियर ने। अगला प्रश्न हमारा, फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक की रचना किसने की है? इसका सही आंसर होगा सी, लेमार्क ने। अगला प्रश्न हमारा, कोषों में केंद्रक और कोषाद्रव्य में ब्राउनियत गति की खोज किसने की है? इसका सही आंसर होगा सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अंगों में समजातता एवं समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका सही आंसर होगा सी, रिचर्ड ओवल ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सन 1938 से 1939 में कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों ने, यानी कि स्लाइडेन और स्वान ने। तो सी ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर होगा डी, चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1866 में आनुवंशिकी के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? इसका सही आंसर होगा बी, मेंडल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोलॉजी शब्द का अर्थ है? इसका सही आंसर होगा सी, जीवन का अध्ययन करना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में जीव विज्ञान की शाखा है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, आनुवंशिकी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, ड्रग्स और दवाइयों की निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, औषधि विज्ञान में। अगला प्रश्न हमारा, फल, सब्जियों और उद्यान पादपों का संवर्धन यानी कि संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, हार्टिकल्चर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 44 नंबर, विभिन्न प्रकार के वाजा का अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, स्पर्मालॉजी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान के अध्ययन में हमें जो ज्ञान मिलता है वह हमारे जीवन के मार्गदर्शन में अन्य बलों के ज्ञान से कहीं अधिक उपयोगी होता है। यह किस विद्वान का कथन है? इसका सही आंसर होगा सी, हर्बर्ट स्पेंसर का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, वृक्षों की आयु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान के द्वारा व्यक्ति सोचने, सचेत और क्रमपूर्वक काम करने वाला होता है? किस विद्वान का यह कथन है? इसका सही आंसर होगा डी, आर्मस्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सह संबंध कितने प्रकार का होता है? इसका सही आंसर होगा ए, 2 प्रकार का। अगला प्रश्न है, निम्न में सह संबंध का प्रकार है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रासंगिक सह संबंध और बी, क्रमबद्ध सह संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, रोगों का अध्ययन एवं उनके उपचार का प्रयास किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, पैथोलॉजी में।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? इसका सही आंसर होगा सी 1986 में। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि फिंगरप्रिंट्स द्वारा, ब्लड टाइप्स द्वारा और जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, करके सीखने की विधि आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा डी प्रेरणा पर। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान के अध्ययन से संबंधित विषय है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि जैव भौतिकी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और विकासात्मक जीव विज्ञान, ये सभी सही आंसर होंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 55 नंबर क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी में, यानी कि फलों के क्षेत्र में, व्यावसायिक उत्पादन में और सब्जियों के क्षेत्र में। तो सभी आंसर सही रहेंगे इसके, डी ऑप्शन सही रहेगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, अनुक्रिया में जरूरी होता है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि अनुक्रिया की इच्छा, अनुक्रिया में संतोष और अनुक्रिया में सहमति। तो सभी ऑप्शन सही रहेंगे इसके, डी ऑप्शन ठीक रहेगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रियात्मक क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी 6 प्रकार के। अगला प्रश्न, RCEM उपागम में किसकी टैक्सोनॉमी प्रस्तुत की गई है? इसका सही आंसर होगा सी ब्लूम की। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, RCEM उपागम के सोपान हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि प्रोसेस, आउटपुट और इनपुट, सभी आंसर सही रहेंगे। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, RLOC का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा सी इनमें से कोई सी रियल लर्निंग आउटकम्स। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा 61 क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी अतिरिक्त कक्षाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण उद्देश्यों को कैसे उपागम किया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि व्यवहारिक रूप द्वारा, अनुक्रिया द्वारा और अधिगम द्वारा। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, जीव विज्ञान शिक्षण किस व्यवहार के पक्ष में कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन सभी व्यवहार के पक्षों में कार्य करता है जीव विज्ञान शिक्षण। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्रियाशीलता कैसे प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर होगा सी अनुक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि समाहित होती है? इसका सही आंसर होगा ए मौखिक से लिखित। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का शिक्षण किन व्यवहारों के समर्थन में कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और भावनात्मक सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस वर्ष में किया था? इसका सही आंसर होगा बी 1956 में। अगला प्रश्न है हमारा, अनुक्रिया में क्या जरूरी होता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि अनुक्रिया में संतोष होना चाहिए, अनुक्रिया में की इच्छा और अनुक्रिया में सहमति होना चाहिए। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, RCEM उपागम में
किसकी टैक्सोनॉमी को दर्शाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, ब्लूम की। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विज्ञान शिक्षण में कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, अतिरिक्त कक्षाएं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कौशलात्मक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि विभिन्न परीक्षणों का कौशल, रेखाकृति एवं निर्माण संबंधी कौशल और मैनुपुलेटिव यानी हस्त लाघव कौशल। तो सभी ऑप्शन सही होंगे, डी ऑप्शन इसलिए सही रहेगा हमारा, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। शिक्षण के उद्देश्यों को किस प्रकार उपागम किया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि अधिगम द्वारा, अनुक्रिया द्वारा और व्यवहारिक रूप द्वारा। इन सभी प्रकारों द्वारा उपागम किया जाता है शिक्षण के उद्देश्यों को। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। रॉबर्ट मिलर ने किसका विकास किया था? इसका सही आंसर होगा बी, उपागम का विकास। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जैव विज्ञान में शिक्षण अधिगम के क्या कारण हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि अधिगम द्वारा, उद्दीपक द्वारा और अनुक्रिया द्वारा। सभी ऑप्शन सही रहेंगे, आपका डी आंसर रहेगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 75। शिक्षण अधिगम में जैव शिक्षा का महत्व है? इसका सही आंसर होगा बी, विद्यार्थी का व्यवहार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि अंतरिक्ष जैविकी, औद्योगिक जैव रसायनिकी और पादप जेनेटिक्स, ये सभी जीव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमने बायोलॉजिकल साइंस की क्लास का हमने आज पहला यूनिट को समाप्त कर दिया है और आपको मिलेंगे अगले यूनिट के साथ हम बहुत ही जल्द। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।